स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? मतलब आपने जो पुरानी क्लासेस में पढ़ा था अबाउट सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, क्या आपको वो याद है? ये सारे प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हम लोगों को चलाने के लिए. दीज ऑल द प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपने ये भी देखा कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज. यानी किसी भी स्पीसीज को अगर कंटिन्यू रहना है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हैं, वो अगर रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, तभी तो वो स्पीसीज कंटिन्यू रहती है. तो इसलिए बोला है कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. वो कह रहा है कि सोचो क्या होगा कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से एक स्पीसीज़ का कंटिन्यूएशन रहता है. एक स्पीसीज़ एक के बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हमने पुरानी क्लासेस में प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा है. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. मतलब आपने कभी देखा है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे कैसे दिखते हैं. एक टेबल 9.1 दी गई है, इसको आप फिल करने की कोशिश करो. ह्यूमन के बेबी दिखते हैं, कैट के किटन, डॉग के पप. तो इस तरह से आपको फिल करना है. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन दैट द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बॉर्न. मतलब आपने कई सारे एनिमल्स के बच्चों को होते हुए भी देखा होगा जब वो पैदा होते हैं या फिर पैदा होने के बाद देखा होगा. क्या आप बता सकते हो कि जो चिक्स होते हैं छोटे छोटे से या फिर जो कैटरपिलर्स होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, और जो किटन होते हैं और पपीज़ होते हैं यानी कैट के और डॉग के पपी मतलब डॉग के बच्चे वो कैसे पैदा होते हैं. डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ. मतलब कि जैसे वो पैदा होने से पहले दिखते थे और जैसे वो अब दिखते हैं तो वो दोनों क्या सेम लगते हैं. अब उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे कि प्लांट्स में दो मोड से रिप्रोडक्शन होता है. एनिमल्स के अंदर भी दो मोड से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. उसने बोला है कि आप लोग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था उसके बारे में ध्यान देते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यानी आपको याद होगा जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली उनके पास मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि आप याद करके बता सकते हो कि क्या बोलते हैं उन पार्ट्स को. मेल में मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन. मतलब कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में बहुत ही डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. ठीक है. प्लांट की तरह जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एनिमल, उसमें क्या होता है गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये गैमेट्स बाद में मिलते हैं ताकि जायगोट बन सके. ठीक है. तो एनिमल क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में फ्यूज होकर जायगोट बना सके. इट इज़ द जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और फाइनली वो जायगोट होता है जो किस में डेवलप हो जाता है? एक नए इंडिविजुअल में. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होता है, वो दोनों गैमेट मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Let us find out the reproductive part in humans and study the process of reproduction in them. अब हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. Now द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ टेस्टिस. यानी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है? एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, सिंगुलर टेस्टिस. यानी कि दो को उसने बोला है. देखो पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब दो होते हैं. यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसको लेबल भी किया हुआ है, दीज आर कॉल्ड द टेस्टिस. ठीक है. 2 स्पर्म डक्ट्स, दो होते हैं स्पर्म डक्ट्स. ये देखिए लंबी सी जो लाइन जा रही है ये स्पर्म डक्ट है. एंड 1 पीनिस, ये पेनिस है. उसके बाद द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म. जो टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं?
वो टेस्टिस मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, मतलब कि टेस्टिस के थ्रू बहुत सारे मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। अब देखो यहाँ पे 9.2 में ये क्या कर रखा है, ये स्पर्म की एक पिक्चर दिखा रखी है, ये उसका हेड पार्ट है, ये उसका मिडल पीस है और ये टेल है। टेल की वजह से स्पर्म मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। नाउ Those sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail। मतलब भले ही स्पर्म बहुत साइज में छोटा हो बट हर एक स्पर्म का एक हेड होता है, मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell component। मतलब जितने भी स्पर्म होते हैं वो सब एक ही सेल होते हैं, दे आर सिंगल सेल। और उसके अंदर जैसे कि एक सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, ऐसे ही स्पर्म के अंदर हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है, ठीक है। नाउ अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक पेयर ऑफ ओवरी है। पेयर मतलब दो ओवरी हो गई, एक मैं लेबल कर देती हूँ, एक येरी और एक येरी। ओविडक्ट्स जिनको यहाँ पे बोला गया है फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ये ओविडक्ट्स शो कर रखी हैं। और यूट्रस, एक मेन यूट्रस। जो ओवरी होती है वो क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। जैसे कि यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म था तो ऐसे ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं ओवा या फिर एग्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में एक सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। अब ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हर मंथ एक एग रिलीज होता है बाय ओवरीज, ठीक है, वन ऑफ द ओवरीज, यानी कि एक एग रिलीज होता है किसके अंदर, ओविडक्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए ये फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे ये एक एग रिलीज होता है बाय ओवरी, तो यहाँ से हर मंथ एक एग यहाँ पे जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। और यूट्रस वो पार्ट होता है जहाँ पे बेबी डेवलप करता है। स्पर्म की तरह एग भी एक क्या है, सिंगल सेल है। नाउ ये ह्यूमन ओवम दिखा रखा है, जैसे वहाँ पे स्पर्म दिखा रखा था, ये न्यूक्लियस है और ये ओवम है। नाउ फर्टिलाइजेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है फ्यूजन, मतलब स्पर्म एंड ओवम का मिलना। तो स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, दे फ्यूज, वो दोनों मिलते हैं। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। जैसे ही स्पर्म, क्योंकि स्पर्म बहुत सारे रिलीज होते हैं एक साथ, तो जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है एग, यानी स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म्स तो नहीं आते, स्पर्म्स टोटल ओवरऑल जब एग के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें से एक स्पर्म होता है जो क्या करता है, एग के साथ फ्यूज कर जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस फ्यूजन को, जिसमें एग और स्पर्म मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ याद रखनी है, द फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus। अब दोबारा से देखते हैं होता क्या है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है और एग, ठीक है, वो दोनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको फर्टिलाइज्ड एग या फिर जायगोट बोलते हैं, ठीक है। इस फ्यूजन की वजह से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट इज़ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। नाउ फिगर 9.6 में यहाँ पे जायगोट दिखा रखा और ये फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, मतलब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल का जो भी गैमेट है वो है। डिड यू नो दैट द जायगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जायगोट जो होता है ये किसी भी इंडिविजुअल की बिगनिंग का पार्ट होता है, स्टार्टिंग का पार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एग सेल कहाँ से आता है, मदर से, और स्पर्म सेल कहाँ से आता है, फादर से। So the new individual inherits some characteristic from the mother and some from the father। तो जो नया न्यूबॉर्न होगा, जो नया इंडिविजुअल होगा, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्योंकि दोनों से उसको कुछ ना कुछ मिला है, तो वो क्या होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर के।
Look at your brother and sister. See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. आप एक बार अपने भाई बहनों को देख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे आपके भाई बहनों में और आपके मदर और फादर में. नाउ अब जो फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के अंदर होता है, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन कई तरह के एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन, काउ, डॉग, हेंस. इन सब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है. ठीक है. उसके बाद है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है. ऐसे एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है? इट टेक प्लेस इन वाटर. ठीक है. तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. Now, during spring or rainy seasons, frog and toad move to ponds and slow flowing streams. यानी कि जब रेनी सीजन होता है या फिर स्प्रिंग का टाइम आता है तो बहुत सारे फ्रॉग्स या छोटे छोटे से मेंढक कहाँ घुस जाते हैं? पानी में चले जाते हैं, पॉन्ड्स में, या फिर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम जहाँ पे बहाव बहुत तेज़ नहीं होता वहाँ चले जाते हैं. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, यानी कि जब मेल और फीमेल पानी में एक साथ आते हैं, एज फीमेल ले 100 ऑफ एग्स, तो क्या करते हैं? फीमेल क्या करती है? बहुत सारे 100 ऑफ एग्स देती हैं. यहाँ पे फ्रॉग्स के एग दिख रहे हैं. अनलाइक हेंस फॉर एग्स, फ्रॉग्स एग्स इज़ नॉट कवर्डेड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट. जैसे अगर आपने हैन का एग देखो, नॉर्मली जो लोग अंडा खाते हैं तो वो एक प्रॉपर शेल से कवर होता है, लेकिन फ्रॉग के एग इस तरह नहीं होते, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं. दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो उनके एग्स को एक साथ पकड़ के रखता है और एग्स को प्रोटेक्शन देता है. तो यहाँ पे दिखाया है कि जो हैन का एग होता है वो फ्रॉग के एग से किस तरह से डिफरेंस है. ठीक है. जो फ्रॉग का एग होता है इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट और एक जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उसको पकड़ के रखता है और प्रोटेक्शन देता है. एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, यानी कि जब फ्रॉग एग दे देती है तो क्या होता है? मेल क्या करता है? उसके ऊपर स्पर्म रिलीज करता है. ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. फिर हर एक स्पर्म क्या करता है? रैंडमली पानी में मूव करता है अपनी टेल की हेल्प से, और जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है एग के, उसकी वजह से क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है. और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में जिसमें फ्यूजन जो हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, वो बॉडी के बाहर हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये बहुत ही कॉमन है एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फ़िश, स्टारफिश, इन सब में. ठीक है. अब देखो, अच्छा एक ऊपर एक और चीज़ है, इसको भी पढ़ लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है क्या? Bujo and Paheli teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. यानी कि कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जिनके अंदर ओविडक्ट जो होता है वो ब्लॉक होता है. These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. ऐसी औरतों में क्या होता है? वो बेबीज़ नहीं रख सकती अपने यूट्रस के अंदर, क्यों? या फिर वो बच्चे नहीं कहते ना, पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो स्पर्म्स होता है वो एग तक नहीं पहुँचता. तो in such cases, doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF. तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? डॉक्टर जो फ्रेशली रिलीज्ड एग होता है और जो स्पर्म होता है दोनों को कलेक्ट करते हैं, साथ में रखते हैं कुछ घंटों के लिए, जिसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है. In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बाहर रख के, तो जायगोट को 1 हफ्ते के अराउंड बाहर रखा जाता है ताकि वो डेवलप हो. उसके बाद उसको मदर के यूट्रस में रख दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है.
पूरा जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, और बेबी जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही पैदा होता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, और जो बच्चे इस तरह से पैदा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। दिस टर्म्स इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबी कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। ये कई लोग समझते हैं कि जो बेबीज़ टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में पैदा होते हैं, तो ये बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। बेबीज़ कैन नॉट बी ग्रोन इनटू टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि फ़िश और ये जो फ्रॉग्स होते हैं इतने सारे अंडे क्यों देते हैं, क्योंकि इनका जो जैसे कि इनको वो कंडीशन नहीं मिलती है प्रॉपर केयर करने की या नर्चर करने की अपने बच्चों को, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि सारे के सारे एग सर्वाइव नहीं करते हैं, उसमें से बहुत कम सर्वाइव करते हैं, तो एक साथ एग रिलीज़ करने से और एक साथ बहुत सारे मतलब एग को रिलीज़ करने से क्या होता है, चांसेस जो होते हैं सर्वाइवल के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो these animal lay 100 of eggs and release million from sperm. All the egg do not get fertilized and develop into new individual. वही चीज़ बोलिए कि चाहे ये एनिमल्स 100 में एग दें या फिर ये मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ करें, लेकिन सारे के सारे एग यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होते और नए इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते। ये क्यों होता है, क्योंकि जो एग्स है और स्पर्म है वो वाटर मूवमेंट, विंड और रेनफॉल जैसी कंडीशन से एक्सपोज हो जाते हैं, उन पे ये चीज़ें पड़ती हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स, और कई और भी एनिमल्स हैं पॉन्ड में जो क्या करते हैं, एग्स पे फीड करते हैं, इसीलिए मतलब वो एग को खा जाते हैं। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे नंबर में एग प्रोड्यूस होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन कुछ का तो हो जाए उनमें से। अगर वो 1000 भी हैं तो उसमें से कुछ एटलीस्ट 15-20 तो निकलें, क्योंकि इतने सारे तो नहीं होते ऑब्वियसली। तो ये था हमारा पार्ट 1 चैप्टर 9 क्लास 8 साइंस का, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा 8th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए और सब्जेक्ट्स को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में या फिर होम पेज में, वहाँ पे आपको क्लास एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी और आप जो चैप्टर चाहते हैं आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।